ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए 2 डेलीगेशन विदेश हुए रवाना। 17 सांसद 9 देशों को बताएंगे कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन शामिल था। सेना के सम्मान में कांग्रेस देश भर में करेगी जय हिंद। केंद्र सरकार से पूछेगी सवाल कि सीज फायर किसके दबाव में किया, आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए। ईडी बोले कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस का है। अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए। नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। पाकिस्तानी सेना का बड़ा झूठा दावा, बोला कि संघर्ष के दौरान भारत के 6 विमान गिराए, इनमें से 3 राफेल विमान थे। 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी पाकिस्तान की भिखारी सरकार, डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश। IMF ने इसी महीने 12,000 करोड़ का लोन दिया था। फ्रांस और जापान को चाहिए ऑपरेशन सिंदूर में तबाह चीनी मिसाइल। भारत से PR-15 का मलबा मांगा, पाकिस्तान ने दागी थी 6,000 किलोमीटर की स्पीड वाली ये चीनी मिसाइल। ज्योति ISI एजेंट से बोले कि पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो। पाकिस्तानी हैंडलर के साथ चैट मिली। पठानकोट आर्मी बेस की रेकी करने का भी शक। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन हुई सुनवाई। केंद्र बोला कि वक्फ का इस्लाम में जिक्र, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। भारत की आपत्ति के बावजूद CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार। पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सड़क बनाएगा चीन। विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से बढ़कर हो जाएगी 51,000 रुपए। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। बेसिक सैलरी करीब 3 गुना बढ़ाए जाने की उम्मीद। एप्पल ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका, ठुकराई डोनाल्ड ट्रंप की सलाह। आईफोन बनाने वाले फॉक्सकॉन का भारत में 12,700 करोड़ रुपए का निवेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि यहाँ पर यानी कि भारत में पैसा ना लगाएं। आतंकी संगठन लश्कर के को-फाउंडर आमिर हब्जा के घायल होने की खबर। पाकिस्तान के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हाफिज सईद का करीबी है। 2014 में एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी, PM मोदी और खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। राहुल ने 55 की फोटो शेयर की, कहा कि आपकी यादें मेरा मार्गदर्शन करती हैं। गुजरात में कोरोना के 7 नए केस आए सामने। देश में एक्टिव केसों की संख्या 257 पहुंची। केरल में सबसे ज्यादा 95 पॉजिटिव मिले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंडिगो विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट पर गिरी बिजली। ओलावृष्टि से भी फ्लाइट को पहुंचा बड़ा नुकसान। विमान का अगला हिस्सा टूट गया। सभी 227 यात्री सुरक्षित। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर को निकाला। 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा। दिल्ली NCR में आंधी के साथ बारिश, ओले भी गिरे। 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने से पोल और पेड़ उखड़े। कई इलाकों में बिजली हुई गुल। WHO में भारत बोला कि पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर है। पाकिस्तान टेररिज्म को जन्म देकर पालता है और खुद ही पीड़ित होने का नाटक करता है। कपिल शर्मा शो के फोटोग्राफर दासदादा नहीं रहे। कॉमेडियन भावुक मन से बोले कि आज दिल बहुत दुखी है, उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में आंधी बारिश। मेरठ बागपत में भी गिरे ओले। गाजियाबाद में उखड़े पेड़। देवबंद में बिजली से 2 लोगों की मौत। कल भी ऐसा ही रहेगा मौसम।